अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LCA तेजस उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए। Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian designed and manufactured INS Vikrant. Australia will host Exercise Malabar for the very first time. पहली बात तो ये है कि जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला करना था कि इंडिया जाना है कि नहीं जाना, तो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन ऑफिस से पूछा होगा। अगर नहीं पूछा तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया होगा। इसी को देख के लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी भी ना जाएं या जाएं। ये एक जारी बात है कि वक्त आ गया है कि इंडिया से देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। हम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप अपना चीफ जस्टिस नहीं भेजते। रोज यही तमाशा लगा हुआ होता है कि जनाब अब IMF के साथ अग्रीमेंट हुआ, आज हुआ कल हुआ, लेकिन आजकल करते 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 महीनों निकल। जय हिंद दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी बीच गुरुवार को वह भारत के स्वदेशी INS विक्रांत पर गए, जहां पर उन्हें इंडियन नेवी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वो लाइट यूटिलिटी कॉम्बैट के कॉकपिट में भी बैठे। अभी तक यह पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं जो कि INS विक्रांत पर गए, और उन्होंने INS विक्रांत को एक अच्छी उपलब्धि बताया भारत के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण किया कि वो आए और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करें। इसी के बीच एक और खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही। पाकिस्तान को इंडिया ने SCO समिट में बुलाया था, लेकिन SCO समिट में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आने से मना कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LCA तेजस उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, $20-25 बिलियन का आने वाले टाइम में हमारा FTA हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से $150 बिलियन बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया हमसे लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स है जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, INS विक्रांत भी था, तेजस भी था, और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। FTA हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जिन्होंने जाना था इंडिया SCO के इजलास के हवाले से, जहाँ पे क्योंकि SCO की सदारत जो है वो अभी इस वक्त इंडिया के पास है, तो जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब ममालिक के चीफ जस्टिस जा रहे हैं, और उसमें ईरान भी जा रहा है। पाकिस्तान को इंडिया ने इनविटेशन भेजा हुआ, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं जा रहे, और ये लास्ट मोमेंट पे ही उन्होंने कहा है जी कि अनअवॉइडेबल कमिटमेंट्स हैं चीफ जस्टिस की, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है वर्चुअल पार्टिसिपेशन जो है वो होगी। और पहली बात तो ये है कि जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला करना था कि इंडिया जाना है कि नहीं जाना, तो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन ऑफिस से पूछा होगा। अगर नहीं पूछा तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया होगा कि जिस चीफ जस्टिस साहब हम ये समझते हैं, ये हालात हैं, ये बैकग्राउंड है, ये तो आप जो है इसमें ना पार्टिसिपेट करें। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान जो है वो SCO के हवाले से अपने जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो लोग हैं, उनको भेजता रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ एक इस तरह का जो डायलॉग है या डिस्कशन जो है या एक इंगेजमेंट इस पैमाने पे हो।
उसकी वजह यह है कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर की बड़ी टफ टोन है, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी टफ टोन में बात कर रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है वो इसको इस तरह एक्सपोज भी नहीं करना चाह रहे कि वो बढ़ चढ़ के जाके पार्टिसिपेट करते। उनको पता है कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है, और उस इसी को देख के लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी भी ना जाएं या जाएं। ये एक जारी बात है, अगर नहीं जाते तो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी ज़ाया करेंगे। जाना चाहिए था, मेरी एक सबमिशन है। अगर मैं चीफ जस्टिस साहब की पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होता तो शायद मैं जाता और जाके पार्टिसिपेट करता, बात करता, इंगेज करता। एक ये भी एक मैं इसको कहूँगा इस पोजीशन में रहते हुए ये भी एक ट्रैक 2 होता। और हम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप अपना चीफ जस्टिस नहीं भेजते। ये इंडिया के साथ आपको रास्ता खोलना ही पड़ना है, आज कल परसों तरसों। लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझता है कि जिस तरह टफ टोन एंड टेनर में डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया का मजाज है, अगर हम बात करेंगे तो हम और एक वीक पोजीशन पे आ जाएंगे। सो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि बिलावल भुट्टो जाएंगे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। और बिलावल भुट्टो जाएंगे और वो इसको अपना इसको मोमेंट को कैप्चर करेंगे। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को सुना है। और शायद मे भी वो समझते हों कि चीफ जस्टिस उस तरह पाकिस्तान का वो केस नहीं लड़ सकते होंगे जिस तरह लड़ना चाहिए। इट मीन्स कि कोई उनको टफ टाइम ना दे दे वहाँ पे, कोई इस तरह की बात ना कर दे वहाँ पे। हालांकि जारी बात है ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इंटेलिजेंस हैं, उनकी एक एनुअल असेसमेंट शायद होती है या जो भी है, लेकिन वो रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें ये भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब के वक्त आ गया है कि इंडिया से, देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। बात कही जिसपे मैंने पहले तवज्जो नहीं दी, इसे इंडिया ने जमीन दी है, ली नहीं अग्रेसिवली, किसी से जमीन ली नहीं जबरदस्ती, इंडिया ने दी है जमीन। हाँ, अलबत्ता सिक्किम को हमारे इंटरनलाइज हो गए, लेकिन सिक्किम ज्वाइंड अस द वे कश्मीर ज्वाइंड अस। देखिए, अगर कश्मीर के बादशाह, अगर ही वुड नॉट हैव साइंड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और 2 दिन 3 दिन तो आपके पास शायद कश्मीर पूरा होता। इंडिया डिड नॉट हड़पने की कोशिश तो नहीं की ना कश्मीर को। So that is an interesting point. He was trying to say कि इंडिया के ऐसे एथिक्स नहीं है